अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, हम हाइपोक्सिया पढ़ेंगे, हाइपोक्सीमिया पढ़ेंगे, ठीक है, एचपी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट है रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का, ठीक है। हम इसे सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 आता है हमारा, वो ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती कैसे है, ठीक है, कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये पहला हमारा पार्ट है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता किधर से है? टिश्यूज़ से आता है। किसके अंदर? ये वेस्ट प्रोडक्ट है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। ये आता किधर है? लंग्स के अंदर, ठीक है। और लंग्स में आता कैसे है, ये अपनी बात याद रखनी है। आपने 3 चीज़ें याद रखनी है: 70%, 50%, 70%, 20% और 5%, ठीक है। ये 3 नंबर आपने याद रखने हैं, 70, 21, 25, ठीक है। हमारी जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रेवल करती है एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैक्सिमम। सो मेजर वे कौन सा हमारा बाइकार्बोनेट? क्या होता है कि जब CO2 हमारी, ठीक है, CO2 RBC में इंटर होती है, ठीक है, RBC में, तो ये कंबाइन करती है किसके साथ? H2O के साथ, ठीक है। जब H2O के साथ कन्वर्ट करती है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होती है, जो एट दिस लास्ट हमारा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोनिक एसिड जो याद रखने वाली चीज़ है वो है बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो कन्वर्ट किधर हो रही है? हमारे रेड RBC के अंदर। फिर उधर से किधर जाती है? हमारी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और प्लाज्मा से क्या है, जब प्लाज्मा में चली जाती है, ठीक है, जो क्लोराइड है, जब बाइकार्बोनेट निकलता है RBC से बाहर, एक कंसेप्ट है, मतलब कि आपके ज़हन में होने चाहिए, ठीक है, कि जब बाइकार्बोनेट RBC से बाहर निकलता है, ऑन द सेम टाइम जो क्लोराइड है वो इंटर होता है, क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों के मुतबादल ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ वो ये है कि बाइकार्बोनेट आपकी RBC में बनता है, और RBC से बन के बाद वो प्लाज्मा में आता है। वो प्लाज्मा से क्या होता है कि हमारे लंग्स में जाता है, जिधर से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। सेकंड हमारा 20%। 20% कौन सा हमारा सिस्टम है कि एज ए मूव करता है, वो किसे बोलते हैं? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। क्या? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है? ये क्या है कि हमारी बॉडी में जो CO2 होती है ये बाइंड करती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, 20%, ठीक है। और लेकिन ये हीम ग्रुप के ऊपर नहीं करती, जिधर हमारा ऑक्सीजन करता है उसके ऊपर नहीं। हमारा जो ग्लोबिन होता है उसके ऊपर N टर्मिनस होता है, N टर्मिनस ऑन दी ग्लोबिन चेन, ठीक है। हमारा जो ग्लोबिन चेन है उसके ऊपर N टर्मिनस होता है, ठीक है, उसके साथ ये करती है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करवाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को। जब हमारा हीमोग्लोबिन जाता है टिश्यू के अंदर, वो अनलोड करता है किसको? ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है, ठीक है। वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और फिर किधर जाता है? फिर लंग्स में जाता है, ठीक है, और उधर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देता है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है 5%, वो क्या चीज़ है? 5% जो हमारा है वो जाता है, जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसके अंदर डिज़ाल्व हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर जब डिज़ाल्व होता है, ठीक है, जब प्लाज्मा हमारा उधर जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, उधर रिमूव हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो 3 तरीके से 725 बाइकार्बोनेट, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में डिज़ाल्व होकर, ठीक है। अब एक इधर नेक्स्ट आता है हाल्डेन इफेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है? इन दी लंग्स, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर आप समझते हैं, ठीक है। इन दी लंग्स ये कह रहा है कि व्हेन Hb गेट ऑक्सीजन, गेट्स ऑक्सीजन, ठीक है। क्या करता है? जब Hb हमारा जो हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन मिलती है तो क्या करता है? वो रिलीज़ करता है एक चीज़, उसका नाम क्या है
पता नहीं पेंसिल जोड़ी जाती है इधर से यार, इधर से रिलीज़ करता है H+, ठीक है। और ये जो H+ है, ठीक है, ये क्या करता है, पुश करता है CO2 को, पुश CO2, थोड़ा मोटा कर, पुश CO2, मुझे लिखने दे फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। पुश CO2 आउट ऑफ RBC, ठीक है, और देन CO2 इज एक्सेल्ड। कह रहा है कि हम इसकी बात करें जो हमारा है कार्ब हीमोग्लोबिन ये वाला, इसमें लगता है हाल्डेन इफेक्ट। और ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन आपका किधर मौजूद होता है, आपके RBC के अंदर। ये आपका RBC है, ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन। ये आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो जब टिश्यू से आता है, ठीक है, वो क्या लेकर आता है साथ, वो लेकर आता है CO2, ठीक है। वो कह रहे कि जब ये RBC जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, लंग्स के अंदर जाता है तो क्या होता है, ये आपके ये डिज़ाइन पता नहीं चेंज करता है, ये आपके लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका RBC है, ठीक है, अगेन उसके अंदर क्या मौजूद है, HP जब लंग्स में जाएगा उसे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इधर आती है, ठीक है, बाइंड करती है HP के साथ, ये रिलीज़ करता है, क्या चीज़ रिलीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट बस जो आपने याद रखना है, ये रिलीज़ करता है H+। ये जो H+ है ये CO2 को इधर से भगा देता है। ये जो CO2 है ना, ठीक है, इसको कराता है छुट्टी और इसको मूव कराता है RBC से आउट, रिमूव करता है इसको, RBC से बाहर निकालता है। और जब RBC से बाहर निकलेगा तो किधर जाएगा, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से किधर जाएगा, अल्विलाई में, ठीक है, अल्विलाई से किधर जाएगा, इन्वायरमेंट में, आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। ये है हॉल-वेट इफेक्ट। हॉल-वेट इफेक्ट सिंपली अपने याद रखना है, जो ऑक्सीजन जब बाइंडिंग होगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग से क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अनलोडिंग होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले आते हैं हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप स्टडी करते हैं। हाइपोक्सिया सिंपली अपने याद रखना है, हाइपोक्सिया उस वक्त, हाइपोक्सीमिया उस वक्त बोलेंगे जब लो ऑक्सीजन होगी, लो ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड, ठीक है, वो कम हो जाएगा, इन दी आर्टरीज कम हो जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे हाइपोक्सीमिया। ऑन दी अदर हैंड हाइपोक्सिया का क्या मतलब है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, लो ऑक्सीजन किधर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। अगर आपका जो ब्लड वेजल है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सीमिया। ऑन दी अदर हैंड जो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है टिश्यूज़ के अंदर, उसे हम बोलेंगे हाइपोक्सिया, ठीक है। अब कहता है कि हाइपोक्सिया पेशेंट्स में हो सकता है, हाइपोक्सिया, ठीक है, हो सकता है इवन विद PaO2। वो कहता है कि अगर ये जो हमारा हाइपोक्सिया में PaO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल हो, ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल भी हो, ठीक है, तो फिर भी पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। हाइपोक्सिया कैसे हो सकता है, ठीक है, मे बी एग्जाम्पल क्या दी गई है, अनीमिया, ठीक है, अनीमी के अंदर, ठीक है, लो कार्डिक आउटपुट के अंदर, लो कार्डिक आउटपुट के अंदर क्या मतलब है कि जो आपका ब्लड है वो सही तरीके से टिश्यूज़ तक पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। सब ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, मीन इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन वो सारे का सारा पहुंच ही नहीं रहा टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया। अनीमिया के का मतलब है हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होगा लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो नॉर्मल रहेगा,
मीन जितना हीमोग्लोबिन हमारे अंदर मौजूद होगा उसके साथ ऑक्सीजन तो अटैच हो जाएगी, ठीक है, वो नॉर्मल होगा, लेकिन हमारा जो टिश्यू के अंदर फिर भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब कहते हैं कि कौन सी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया काज हो सकता है, ठीक है। काजेज ऑफ हाइपोक्सीमिया क्या हो सकती है? हाइपोक्सीमिया कौन सी डिजीज़ हैं जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि लो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन मीन्स आप ऑक्सीजन ले ही कम रहे हैं आपकी इन्वायरमेंट में, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कब कम होती है कि जैसे कि आप हाई एल्टीट्यूड में मौजूद हैं, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ियों में बाहर का ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। लो ऑक्सीजन इन द एयर एट दी हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होगा, PaO2 डिक्रीज होगा। लेकिन आपने यही बात याद रखनी है, इस पेशेंट में ए ग्रेडियंट नॉर्मल होगा। नॉर्मल कैसे होगा कि जितनी एयर अलविलाई के अंदर आ रही थी, ठीक है, वो सारी की सारी आर्टरी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, लेकिन आई कम रही है, ठीक है, वो लादा मसला है, ठीक है, वो हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड काज किसकी वजह से, ये हमारी एक काज होगी हाइपोक्सीमिया की, ठीक है। सेकंड काज क्या है हमारी किसकी, हाइपोक्सीमिया की, वो हो सकती है हाइपोवेंटिलेशन किन डिजीज़ में होता है, मे बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन हो गया पेशेंट के अंदर, ठीक है, या पेशेंट के अंदर ओबेसिटी हो गई है, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, या मे बी न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, या CO2 का लेवल राइज हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, या इन सब में भी ए ग्रेडियंट नॉर्मल रहेगा, ये अपने बात, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। यार इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में ऐसी बीमारियां आ गई हैं, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, जो अलविलाई से, ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारी जा रही थी, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं काम हो रहा, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन, ठीक है, ये जो बीमारियां हैं इनकी वजह से ये काज हो सकता है। लेकिन जो अपनी बात याद रही, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हार्ट इन्फेक्ट आप लोग पता ही है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, इधर ही हार्ट इन्फेक्ट पड़ा था ये वैन दी, बल्कि ये डिफरेंस था। हार्ट इन्फेक्ट क्या बोल रहा था कि जब ऑक्सीजन बाइंड करेगी, अच्छा ये डिफरेंट चीज़ थी। अच्छा बस आपने याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है थर्ड वजह डिफ्यूजन लिमिटेशन। ये तो आपको बच्चा मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, डिफ्यूजन लिमिटेड और परफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है। डिफ्यूजन लिमिटेड ये जो आपकी ऑक्सीजन है वो अलविलाए से ब्लड के अंदर सही तरह से डिफ्यूज़ ही नहीं हो रही, तो उसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है, थिक अलविलर वॉल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो ए ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इन सब की वजह से हमारा डिफ्यूजन लिमिटेड हो सकता है। उसके बाद वीक्यू मिसमैच है, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वीक्यू मिसमैच हो गया, ठीक है। वीक्यू मिसमैच में क्या, न्यूमोनिया हो गया, हमारा पुल्मोनरी एडीमा हो गया, ठीक है, PE हो गया, ये सारों में क्या होता है कि हमारा जो है वीक्यू मिसमैच होता है, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ए इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा मीन्स जितनी हमारी ब्लड अलविलाई में आ रहा था उतना हमारे आर्टरी में नहीं जा रहा, ठीक है। और जो लास्ट है आपने याद रखना, जो राइट टू लेफ्ट शंट है, राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है कि जो ब्लड है वो बाईपासेस लंग करते हैं, ठीक है। मीन्स एक बंदा है जिसका ये हार्ट है, ठीक है, उसका इधर शंट आ गया, राइट टू लेफ्ट शंट, इधर शंट मौजूद है, ठीक है। ब्लड क्या होगा, बॉडी से आएगा राइट आर्टरियम में, उधर से डायरेक्ट ही चला जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो क्या होगा कि लंग्स के अंदर हमारा ब्लड कम जाएगा, ठीक है, लंग्स में कम जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये जो ऊपर बीमारी हम पढ़ चुके हैं हाइपोक्सीमिया होगी, ठीक है। अब आता है कि हीमोग्लोबिन, अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का बोलते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है
ये वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें होती हैं टोटल 4 सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा होती हैं, ठीक है। और ये कि 4 के 4 सब यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी एक ऑक्सीजन मालिक्यूल, 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल फॉर ईच, ठीक है। मैं 4 सब यूनिट है तो 4 के 4 को 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। सो ये हमारी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी को शो करेगा। सो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। इसका क्या मतलब है? हमारा जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इस पे बाइंड करती हैं 4 ऑक्सीजन, 2 अल्फ़ा पे करती हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, 2 बीटा पे करती हैं। वो कहते हैं कि जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वो जो सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसकी जो अफिनिटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। फिर जो दूसरा होगा वो तीसरे की इन्फिनिटी को इंक्रीज़ करेगा, तीसरा चौथे को, ठीक है। मीन्स जब पहला इसके साथ बाइंड करेगा वो इसकी जो हीमोग्लोबिन की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है ऑक्सीजन को, उसको इंक्रीज़ कर देगा। फिर सेकंड फिर थी मीन्स वो ज़्यादा चाहेगा मुझे ऑक्सीजन मिले, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मायोग्लोबिन है, सेकंड होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में क्या होता है कि एक सब यूनिट होती है, मायोग्लोबिन में क्या होती है, एक सब यूनिट होती है, ठीक है। सो जब एक सब यूनिट होगी तो एक सब यूनिट का मतलब है उसके पास एक ही दाना है अटैच करने के लिए ऑक्सीजन। सो उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। सो इसमें कोऑपरेटिविटी नहीं शो क्योंकि सब यूनिट ये क्या, ठीक है। अब आते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। ये आपको समझ आ गया कि 4 सब यूनिट और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा, ये रखिए मसला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। हमारा ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमारी है, ऑक्सीजन कंटेंट वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर, ठीक है। पहला डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन की अमाउंट पे, ठीक है। और सेकंड सैचुरेशन पे, सैचुरेटेड पे, ठीक है, कितना जो ऑक्सीजन है वो HP के साथ बाइंड हुई है, ठीक है। HP के साथ जो बाइंडिंग है उससे हम सैचुरेशन बोल, जितना HP ज़्यादा बाइंड करेगा उतनी सैचुरेशन ज़्यादा होगी। वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इधर बताना चाह रहा हूँ, ये कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी में HP कम है, एक पेशेंट है जिसमें एनीमिया है, ठीक है, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जब इस पेशेंट की आप रिपोर्ट देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को नज़र आएगी, वो ये होगी कि इस पेशेंट में जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन दी आर्टरीज और सैचुरेशन नॉर्मल होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड में HP कम हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो तो नॉर्मल है, ठीक है, वो जितनी आ रही थी वो उतनी है, ठीक है। और मींस हमारा जो है अलविलाई वो तो नॉर्मल है, वो जितनी ऑक्सीजन आ रही है उसको आगे भेज रहा है, ठीक है, ठीक है। मीन्स जितना HP आ रहा था उसको उतनी ऑक्सीजन दे रहा था, ठीक है। अगर वो है ही कम, वो उसका मसला नहीं है, ठीक है। सो ऑक्सीजन मीन्स अगर 60 मालिक्यूल HP के जा रहे हैं, वो 60 के 60 क्या होंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली 100 होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन वो 60 आ रहे हैं, लेकिन 60 के 60 को तो वो सैचुरेट कर रहा है। मीन्स की जो सैचुरेशन है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन मसला किसके अंदर है, HP के अंदर है। अगर वो कम आ रहा है तो वो उसका मसला है, ठीक है। सो अनीमिया में HP डिक्रीज़ होता है, लेकिन
ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सैचुरेशन वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। अब आते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट्स की तरफ, वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कर्व जो हमें करती है, शो करती है, क्या शो करती है? सिंपली बस ये अपनी बात ये रखनी है कि हाउ ईजली HB बाइंड्स और रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है। और ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है। हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व ये नॉर्मल है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब भी ये राइट शिफ्ट होगी, ये राइट की तरफ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की अनलोडिंग इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन अनलोडिंग इंक्रीजेज, ठीक है। और जब ये लेफ़्ट की जाएगी, लेफ़्ट की तरफ ये वाली कर्व, इसका मतलब है ऑक्सीजन अनलोडिंग डिक्रीजेज, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो राइट शिफ्ट कब होती है, ये अपनी बात याद रखनी है। राइट कब होती है और लेफ़्ट कब होती है, ये अब हमें पता होना चाहिए। राइट कब होगी? जब राइट से आप याद रखें रिलीज, उस वक्त होगी जब टिश्यूज नीड मोर ऑक्सीजन। मीन्स जब आपके टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की अनलोडिंग वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन किसको देगा? टिश्यूज़ को। अब ये किस में होता है, किस वजह से होता है? जब राइट शिफ्ट होगी ये अकर्स विद, इसके साथ साथ क्या होगा, हाई CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो टिश्यूज़ के अंदर, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद H+ ज़्यादा हो, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, हाई 2/3 BPG हो, बिनाइन। उसके बाद ऑक्सीसाइज। इससे क्या होगा, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी ये सिंपली क्या करती हैं, एक टिश्यू है, ठीक है, और जब वो ज़्यादा काम करता है उसके अंदर ज़ाहिर बात CO2 वैसे इंक्रीज़ हो जाता है, उसका जो H+ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, उसका 2/3 एक्सरसाइज के दौरान भी, ठीक है। वो क्या होता है कि उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये HB को मजबूर करेंगी, ठीक है। टिश्यू समझने एक मांगने वाला फ़कीर बनता है, ठीक है। जब उस फ़कीर में ये खसूसियात होंगी, ये खसूसियात नज़र आएंगी, ठीक है, तो ये जो मालदार बंदा है HB, जिसके पास बहुत ज़्यादा माल है, कौन सा माल है, O2, ठीक है, वो मालदार बंदा जब उस में ये खसूसियात देखेगा तो उसको क्या करेगा, ईज़िली दे देगा, क्या दे देगा उसको, ऑक्सीजन। सिंपली वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, सिंपली ये बात कि जब HB की अनलोडिंग कब होगी, ऑक्सीजन कब उतारेगा, ठीक है, ब्लड, ठीक है, RBC के अंदर HB मौजूद है, वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में घूम रहा है, और पूरी बॉडी में जिस टिश्यू में ये खसूसियात नज़र आएंगी, ठीक है, उधर वो अनलोडिंग करेगा, जिधर नहीं नज़र आएंगी वो उधर अनलोडिंग नहीं करेगा। अब कौन सी चीज़ें हैं, अब उसकी तरफ हम आते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लेफ़्ट शिफ्ट होता है, लेफ़्ट शिफ्ट किन में होगा, मींस जो अनलोडिंग है, अनलोडिंग डिक्रीज़ किस में होगी? लेफ़्ट का मतलब है, L से आप याद रखें, लव ऑक्सीजन। ये कब होगा? इसका मतलब ये है कि हमारा जो अब हीमोग्लोबिन है, इसने
जो ऑक्सीजन है उसके साथ टाइटली बाइंड कर लिया, ठीक है। नॉर्मली हमारा राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, जब वो टिश्यूज़ में जाता है, लेकिन अगर टिश्यूज़ में जाके भी वो लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, या मैथहीमोग्लोबिनीमिया, मैथहीमोग्लोबिनीमिया, या फीटल हीमोग्लोबिन, या लो टेम्परेचर, ठीक है, लो CO2, ठीक है, या लो 2/3 BPG, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि जो हमारा है ये खसूसियात नहीं रहेंगी उस पेशेंट के अंदर, उस फ़कीर के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हम मोर डिटेल में जाएंगे जब हम पैथोलॉजी स्टडी करेंगे, इसको मोर डिटेल के साथ जब हम एक एक डिजीज़ सेपरेटली स्टडी करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हम स्टडी करेंगे, मैथहीमोग्लोबिनोमिया, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। So that's all about the today topic, and इसमें हमने जो चीज़ें स्टडी करनी थी वो कर ली। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।